देखिए, जब भी कोई पिंड हमारा वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसी त्वरण को क्या बोलते हैं हम? अभिकेंद्रीय त्वरण। और ये उत्पन्न क्यों होता है? माना कोई हमारा पिंड है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा हो, मतलब इसकी जो चाल हो वो स्थिर हो। वैसे देखा जाए, अगर किसी भी पिंड की चाल स्थिर होती है तो उसमें त्वरण क्या होता है? 0 हो जाता है, क्योंकि त्वरण ही चाल या वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं। मगर यहाँ पर चाल स्थिर होती है, वेग स्थिर नहीं होता है इसका हमारा। वेग क्यों नहीं स्थिर होता है? क्योंकि देखिए, वेग जो होता है ये एक वेक्टर राशि है जिसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। ये दोनों चीज होगी किसमें? वेग में। अब हम किसी पिंड पर यहाँ पर ध्यान देते हैं, माना ये पिंड है हमारा और ये इस दिशा में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या जो है स्मॉल r है इस पथ की। अब जैसे यहाँ पर था, इस दिशा में जाएगा तो इसका वेग जो होगा, वेग की दिशा ये होगी, ठीक है, क्योंकि स्पर्शरेखीय वेग यही होगा। इस दिशा में जब ऊपर पहुंचेगा ये, तो इसकी दिशा इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है, वेग की दिशा, और यहाँ पर नीचे की ओर हो जाएगी। तो इससे पता लग रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर जो इस पिंड है, इस पिंड की जो होती है वेग की दिशा बदल रही है, और दिशा में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को क्या बोलते हैं हम? अभिकेंद्रीय त्वरण। ज्यादातर इसे ऐसी से प्रदर्शित करते हैं, सी फॉर सेंट्रीपेटल। और इसकी जो दिशा होती है हमेशा, ये दिशा होती है इसके केंद्र की ओर। यहाँ पर होगा तो इसकी दिशा जो होगी इसके केंद्र की ओर होती है, ठीक है। तो इसी दिशा में परिवर्तन के कारण अभिकेंद्रित त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है A = v²/r, ठीक है। हम जानते हैं, एक हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, जो रेखीय वेग होता है बराबर होता है r ओमेगा के बराबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर v का मान रख दें, एक का फॉर्मूला एक और निकल के आ जाएगा, r² ω²/r। एक r से एक r खत्म होगा, तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा? r ω²। ये दोनों ही फॉर्मूले जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है।